मशीदी शुगर हो गया आप रिकॉर्ड। हाँ, तो जो हमें क्वेश्चन है, ये दिया हुआ क्वेश्चन, और हमें देखना है कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। सबसे पहले क्या करेंगे, यू ऑफ टी प्लस ए। सबसे पहले आप लोगों को पता है व्हेन कारण यू ऑफ टी होता है पाई टी प्लस ए, मतलब इस टर्म को मैं टी को क्या वैल्यू दूंगा कि ये जीरो हो जाए, तो टी को मुझे माइनस ए देना पड़ेगा। दैट मीन्स ये सिग्नल कुछ ऐसे है, ए होगा कोई यहाँ पे, सॉरी माइनस ए, दिस इज यू ऑफ टी प्लस ए। उसके बाद u ऑफ टी माइनस ए भी बनाना है मुझे, ये वाली सिग्नल है कि जैसे कि ये सिग्नल है t माइनस टी को क्या वैल्यू दूंगा कि ये जीरो आ जाएगा, तो t को मुझे a वैल्यू देना पड़ेगा प्लस ए। दैट मीन्स ये कुछ ऐसे सिग्नल बनेगी और इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1। अब क्या है, अब मुझे इन दो सिग्नल्स को माइनस करना है। जब मैं इन दो सिग्नल्स को माइनस करूंगा ना, u ऑफ टी प्लस ए, देखो ये जो है ना, ये मेरी सिग्नल माइनस ए से, मान लो यहाँ पे मान लेते हैं प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए तक ये वाली सिग्नल जो है वो है 1 के बराबर। उसके बाद ये वाली सिग्नल भी है 1 के बराबर, 1 माइनस 1 को 0। दैट मीन्स अगर मैं u ऑफ टी प्लस ए, ये है मेरी u ऑफ टी माइनस ए, अगर मैं इन दो को माइनस करूंगा मुझे सिग्नल मिलेगी कुछ ऐसे, जो होगी हमारी माइनस ए से प्लस ए तक 1। दिस इज u ऑफ टी प्लस ए माइनस u ऑफ टी माइनस ए। इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। सर पी मैंने बोला ये चैट बॉक्स, फैसल डोंट ये अनम्यूट मत करो खुद को। देखो क्या है, हमें बनानी है a इंटू यू ऑफ टी प्लस ए माइनस यू ऑफ टी माइनस ए। सबसे पहले u ऑफ टी प्लस ए बनाएंगे, तो t प्लस ए में हमें देखना होता है, t प्लस ए हमें पता है ये एडवांस है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, मैंने बोला हुआ है t को क्या वैल्यू देंगे कि t प्लस ए जीरो हो जाए, तो t को हमें माइनस ए देना होगा, तो माइनस ए से बन रही है इन्फिनिटी तक। और जो u ऑफ टी माइनस ए है वो डिले है और वो बन रही है a से इन्फिनिटी तक। इन दो सिग्नल को मैंने माइनस किया, माइनस ए से प्लस ए तक u ऑफ टी प्लस ए का वैल्यू 1 है, और जो हमारा वो है माइनस ए से प्लस ए तक u ऑफ टी माइनस ए का वैल्यू 0 है, 1 माइनस 0 इज 1, तो माइनस ए से प्लस ए तक सिग्नल का वैल्यू 1। उसके बाद ए से इंफिनिटी तक दोनों सिग्नल्स का वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 इज 0, इसलिए जो हमारी सिग्नल है वो एडजस्ट करेगी माइनस ए से प्लस ए तक ही। उसके बाद जो मेरा है, उसके बाद मुझे इसको मल्टीप्लाई कराना है ए से। ए से जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, दिस इज एम्पलीट्यूड स्केलिंग, अब जो ये 1 था ये ए के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड ए के बराबर आएगा। इतना समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखो। ओके, अब जो हमारी सिग्नल मिल गई, वही मैंने मैं कहा ईशा एनर्जी सिग्नल की नीचे पावर सिग्नल। अगर तुम ओतरुक लेक्चर आशु याद में डिफरेंशियल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस मैं वही तला वन तो मैं ईशा एनर्जी सिग्नल की पावर सिग्नल। क्यों है एनर्जी सिग्नल, क्यों है एनर्जी सिग्नल? एक सेकेंड वेट कीजिए। तो देखो, अब जो ये मेरा सिग्नल है, मैंने परसों ही कहा था जहां पे सिग्नल पीरियोडिक होगी ना, पीरियोडिक पीरियोडिक अगर सिग्नल है तो वो मेरी पावर सिग्नल है। लेकिन जो हमें अब सिग्नल मिली ना, जो हमें सिग्नल मिली वो मिली कुछ ऐसे, माइनस ए से प्लस ए तक, और इसका एम्पलीट्यूड ए के बराबर, तो ये टाइम लिमिटेड है फ्रॉम माइनस ए से प्लस ए में। दैट मीन्स ये हमारी एनर्जी सिग्नल है। अब इसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बोला था एनर्जी की फॉर्मूला होती है E इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्स स्क्वायर टी
dt। हमें पता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक सिग्नल का वैल्यू 0, ए से प्लस इन्फिनिटी तक सिग्नल का वैल्यू 0, सिग्नल एग्जिस्ट करती है माइनस ए से प्लस ए तक, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं माइनस ए से प्लस ए तक, और सिग्नल का वैल्यू है ए, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर करना है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा और डी टी आएगा। लेकिन ए हम चेक करें विद रेस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन, वो ए स्क्वायर क्या सोन, ए स्क्वायर विल बी कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और माइनस ए से प्लस ए तक किसकी स्पीड बोलने की, तो माइनस ए से प्लस ए तक यहाँ पे बचेगा डी टी, यह तो पाई ये कैंसिल, ये गो ए स्क्वायर अतन गो टी माइनस ए से प्लस ए, तो ये आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे टी की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए माइनस ऑफ माइनस ए, ये क्या बन पाता है, ए स्क्वायर यहाँ पे 2a आ जाएगा, तो जो सिग्नल की एनर्जी आएगी वो आएगी 2a इंटू ए स्क्वायर के बराबर, जहां पे मुझे इधर में स्पीड काम पे था स्पीड काम, तो बात को तो सिलेबस, लेकिन ये तो स्पीड ये है, ये तो इंटीग्रेशन है, ये तो तुम लोगों को होनी चाहिए। क्लियर है ये क्वेश्चन, चैट बॉक्स में लिखो। सारे 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 फटाफट। स्वेट कहाँ है, फैसल, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ऐसे, डिटरमाइन वेदर, अब सिग्नल है x ऑफ t इक्वल्स टू e रेज पावर माइनस a मॉडस मंचू t फॉर a ग्रेटर देन 0 इज एनर्जी और पावर सिग्नल, और जो भी सिग्नल है हमें उसका निकालना है, अगर एनर्जी सिग्नल है एनर्जी का, अगर पावर सिग्नल है पावर का। देखो मॉड का क्या मतलब होता है, अब मैं इस सिग्नल को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स ऑफ टी हमें दित बहकत लिखित यह सच बराबर ई रेज पावर माइनस ए टी, अगर t ग्रेटर देन 0 छो, अगर t ग्रेटर देन 0 है ना मॉड का वैल्यू t ही है, अगर t लेस देन 0 है ना मॉड का वैल्यू माइनस है, तो है बराबर, और ये है बराबर e रेज पावर ए टी फॉर t लेस देन 0, क्या है इसकी मॉडस, अगर लेस देन 0 छो, t मैंने लिया लेस देन 0, टी लेस देन 0 का मतलब ये माइनस 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 गस प्लस तवे लिखन ये ई रेज पावर ए टी, इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखो ई रेज पर माइनस ए टी कितने आव, तो ई रेज पर प्लस ए टी कितने आव। देखो जो मॉड का वैल्यू होता है ना, मॉड के अंदर अगर 2 होगा ना सुशीमा लिखना 2 ही, अगर मॉड के अंदर -2 होगा ना मॉड के अंदर सुशीमा लिखना -2 ही। अब मैंने क्या किया, मैंने गोड मॉडस मज टी, ये तो मैं टी ग्रेटर देन 0 तेली ना ये प्लस टी माइनस ए इंटू प्लस टी को माइनस ए टी, अगर टी लेस देन 0, लेस देन 0 को नेगेटिव को तेली नेगेटिव हुई, तेली मॉड टी बराबर माइनस टी एस, वही ले रखा माइनस माइनस को प्लस या प्लस ए टी, इतना क्लियर है। ओके अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ड्रॉ करनी है, अम्युग्राफ, अगर ऐसे अम्युग्राफ तो बनाओ फिक्री एनर्जी सिग्नल कि पावर सिग्नल, पत कित कड़ो अत एनर्जी पत कित कड़ो अत पावर। देखो परसों मैंने एक्सपोनेंशियल का थोड़ा जिक्र किया था, देखो अगर मैं ऐसे बनाऊं ना,
मॉड्यूलस मॉड्यूलस। देखो, अब जो मुझे एक्स ऑफ टी बनाना है, ये टेंशन जीरो, ये को टी ग्रेटर देन जीरो इस साइड से, जिस साइड मैंने एरो बनाया, और जिस साइड से मैं बना रहा हूं दिस इज टी लेस देन जीरो। जब मेरा टी लेस देन जीरो होगा, मुझे ये ई रेज पावर ए टी के बराबर बनाना है। क्या बनाऊं? ई रेज पावर ए टी। और मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है ई रेज पावर ए टी क्या गई, यू शुड बस वैल्यू बढ़ाओ ना, चूता चूता गई बोर्ड। मतलब ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। नहीं भाई, डिक्रीजिंग नहीं आएगा। और ई रेज पावर माइनस ए टी, जब टी ग्रेटर देन जीरो होगा तब कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। इशू ई रेज पावर माइनस ए टी, एक लिखित टी ग्रेटर देन जीरो खतर इशू ई रेज पावर ए टी फॉर टी इशू ई रेज पावर ए टी। वो अगर तुम बे वो कित ई वह कित मैं दोपो तुम ओतर समझोमुत, अगर बह टूस करना वो अगर मान लो यहाँ पे, अगर टू मान लेता हूं मैं, टू का स्क्वायर, टू का क्यूब, टू का फोर गो राइजिंग ग्राफ गो कि यम साइड बनो कि यह ग्राफ क्या पॉजिटिव पावर। अगर नेगेटिव पावर टू रेज पावर माइनस टू, टू रेज पावर माइनस थ्री, टू रेज पावर माइनस फोर, यह 1/4, यह 1/8, यह 1/16 को जितना जितना मैं बढ़ा रहा हूं ना यहाँ से टी का वैल्यू, उतना ये घट रहा है। वो है मेरा ई रेज पावर माइनस 80 बनो कि वन तो मे वन तला वन तो यह एनर्जी सिग्नल कि पावर सिग्नल। एनर्जी सिग्नल, क्योंकि ये पीरियोडिक नहीं है, ये हमारी सिग्नल पीरियोडिक नहीं है, ये है हमारी एनर्जी सिग्नल। और एनर्जी हम कैसे निकालते हैं सिग्नल की, मैं फिर से बना लेता हूं यहाँ पे ऐसे ऐसे, जीरो पे आसानी में दोनों वन, चाहे माइनस 80 हो, योस ई रेज पावर माइनस 80, योस ई रेज पावर 80, ये है वन के बराबर जब हमारा टाइम होगा जीरो। ये है हमारी एनर्जी सिग्नल, क्योंकि ये पीरियोडिक नहीं है। और एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनर्जी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी डी टी। तो हमें पता है हम लेंगे, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक लिमिट, और वहां पे सिग्नल का वैल्यू है ई रेज पावर ए टी, और उसको स्क्वायर करेंगे डी टी, क्योंकि मुझे स्क्वायर लेना है, प्लस जीरो से इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस ए टी का स्क्वायर डी टी। ये इंटीग्रेशन कैसे लिखी मैंने, ये आवाज समझ, चैट बॉक्स में लिखो। जल्दी जल्दी बहन। ओके, तला कह वैल्यू दिमो अख मिनट दिम वो तुम इंटीग्रेशन तगान, तला मे वन एनर्जी कच इंटीग्रेशन करनी है। देखो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, लेकिन मुझे पता है माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक है ई रेज पर 80, वही मैंने लिखा ई रेज पर 80। ये कर एक्स स्क्वायर तवे कोर में स्क्वायर डी टी, और जीरो से इन्फिनिटी तक ई रेज पर माइनस 80, और उसको भी स्क्वायर करना है डी टी। 1 मिनट में दे रहा हूं, आंसर निकालो कोई, तब तक मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। मेरे से पहले जो करेगा वो चैट बॉक्स में लिखेगा।
1/a, लेट मी चेक, फातिमा करेक्ट है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ तक मैंने दिखाया था, इस पॉइंट तक, उसके बाद हमने स्क्वायरिंग की, इसको ई रेस पर 280 आया और यहाँ पे ई रेस पर -280 आया। इंटीग्रेशन की ई रेस पर 280 को ई रेस पावर 280 डिवाइडेड बाई 280 की डिफरेंशिएशन वो आएगी 2a के बराबर, वो नीचे लिखनी होती है। ऐसे ई रेस पर -280 की इंटीग्रेशन आएगी ई रेस पर -280, फिर -280 की डिफरेंशिएशन वो नीचे लिखनी होती है, एज -2a लिख लिया। फिर मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया। इस वाले में है लोअर लिमिट ये माइनस इन्फिनिटी और अपर लिमिट 0, और इस वाले में है 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज इन्फिनिटी, तो वही मैंने कर लिया। इसमें मैंने दिया ई रेस पार टी को जब 0 दिया तो वो आया ई रेस पार 0 ही, और माइनस इन्फिनिटी दिया तो ई रेस पार माइनस इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग इज माइनस इन्फिनिटी, और -1/2 है, यहाँ पे माइनस था, ये मैंने बाहर निकाला। पद क्या को पद जिसमें इन्फिनिटी, यहाँ पे टी की जगह पे इन्फिनिटी दिया तो ये आया ई रेस पर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस पावर 0 के बराबर। यहाँ तक क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो। ये तुम क्लियर? चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी बहन सारे। स्वाद नहीं दे रहा आज रिप्लाई। ओके, अब क्या करेंगे, देखो ये है ई रेस पर माइनस इन्फिनिटी ओ त्रिकोणमिति का बराबर, ई रेस पर माइनस इन्फिनिटी है 0 के बराबर, दैट मीन्स ये भी 0 और ये भी 0, 0 माइनस 0, तो यहाँ क्या बचा 1/2a, ये तुमको ई रेस पार 0 है 1 के बराबर, और प्लस ई रेस पार 0 भी है 1 के बराबर, दैट मीन्स 1/2a इंटू 2 आएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा 1/a, इसकी एनर्जी आ गई 1/a के बराबर। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए जूता सा क्लियर। ओके, अब ये तो अभी तक इक्वेशंस थी। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास, हमें वहां से ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, ये ऐसा ही पैटर्न रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी तक। ये है हमारा x ऑफ t, और ये है यहाँ पे 1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, 2, 3 और -2, -3। हमें क्या बताना है? हमें बताना है determine whether it is an energy और पावर सिग्नल, और अगर एनर्जी सिग्नल है तो एनर्जी निकालो, और अगर पावर सिग्नल है तो पावर निकालो। पहले आप लोग बताओ मुझे सिर्फ बाय इंस्पेक्शन, ये एनर्जी सिग्नल कि पावर सिग्नल? पावर सिग्नल, बिकॉज इट्स पीरियोडिक। वही पीरियोडिक देखा, बस तुम लोगों को समझ में आना चाहिए भाई, ये हमारी पावर सिग्नल है। वेरी गुड। अब देखो लेकिन हमें इक्वेशन नहीं पता है, हमें सिर्फ दिया हुआ ये ग्राफ, कि ये ग्राफ अगर बताए मानो ना कि ये योर था एक्स, योर था वाई, ये ग्राफ का अच्छा बराबर, ये ग्राफ अच्छा बराबर वाई इक्वल्स टू एक्स के बराबर। और चाहे हम ऐसे बनाए, क्या है, जब मैं y को दूं, x को दूंगा 1, y भी 1, ये मान लो यहाँ पे 1, जब x को दूंगा 2, y भी 2, यहाँ पे कहीं पे,
जब x को दूंगा 3 y भी 3, जब x को दूंगा -1 y भी -1, जब x को दूंगा -2 y भी -2। ये क्लियर है, ये हमारा y इक्वल्स टू x ग्राफ है। ठीक छु तला ये ग्राफ क्वेश्चन ना दित अत कत बराबर। अगर बह वनो तुम तो तमी ये इक्वेशन जो हमारा ये वाला ग्राफ है ये किसके बराबर है? अगर मैं x ऑफ t लूंगा ये किसके बराबर आएगा? कोई बता सकता है इक्वेशन? काथी बराबर x ऑफ t वन y की जगह पे है x ऑफ t। हाँ तो x की जगह पे क्या है? t। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना x ऑफ हैकना भी लिख x ऑफ t ts बराबर आराम से लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये वही ग्राफ है और वही ग्राफ रिपीट हो रहा है मुझे। अब देखो, अब जैसे हमें पता है सिंस इट्स पीरियोडिक इट विल बी अ पावर सिग्नल। Since it is periodic, it is a power signal। उसके बाद पावर निकालने का फॉर्मूला लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो -t/2 से t/2 तक, या सीधे लिखेंगे इसके बगैर ही। या तो ऐसे लिख सकते हैं 1/t और ये लिखेंगे 0 से t तक। अच्छा हाँ, टाइम पीरियड मैंने नहीं पूछा आप लोगों को, जरा मुझे बताओ इसका टाइम पीरियड किसके बराबर है? टाइम पीरियड का सिग्नल बराबर फंडामेंटल टाइम पीरियड कितने के बाद ये रिपीट हो रही है? 2 के बाद। वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे t की जगह पे 2 लगाऊंगा। ये तन लगा अब 1/2 0 से 2 और x स्क्वायर t ये ts बराबर गो ये तन लगभग t स्क्वायर dt। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है वो है t³/3 के बराबर। यहाँ पे दूंगा लिमिट्स 0 से 2 के बराबर, तो ये आएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो वो आएगा मुझे 1/2 और यहाँ पे आएगा 8/3, वो -0 वो 0 ही 4/3 के बराबर आएगा मेरा पावर। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखो। जल्दी गया क्वेश्चन चुका दूं। हाँ चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, खोचुन क्वेश्चनस कहीं सहल क्वेश्चन अत ग सिर्फ तक एनालाइज कर मैं क्वेश्चनस कर क्वेश्चन ग्राफ और ये दित ये जो सिग्नल आ रही है ना 0 से इन्फिनिटी तक, इसका वैल्यू है 2e⁻⁻t/2। यह 0 पे इन्फिनिटी तन ये तन वैल्यू 2, ये मेरा है -1 से और ये 0 से यहां तक जा रहा है। हमें इसका बताना है h1 डिटरमाइन whether it is an energy और पावर सिग्नल, और अगर जो भी है अगर एनर्जी सिग्नल से तेल एनर्जी कड़, अगर पावर सिग्नल से तेल पावर कड़न। गो वन चैट बॉक्स में फटाफट यह कौन सिग्नल एनर्जी सिग्नल कि पावर सिग्नल? वारिया जबरदस्त, वेरी गुड। तो अब हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालने के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा। एनर्जी जो है बराबर वो होती है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। मैथ लिखने की जरूरत क्या पड़े पाई, इट्स नॉट पीरियोडिक, टाइम लिमिटेड है, ये एनर्जी सिग्नल है x² t dt। लिखित x ऑफ t।
हाँ, अब जो लिमिट्स है वो हम लिखेंगे -1 से 0 तक। -1 से 0 तक सिग्नल का वैल्यू 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर dt प्लस हमारा जो 0 से इन्फिनिटी तक सिग्नल है वो है 2 e रेज पावर -t/2 का होल स्क्वायर dt। तम पत क्या गछ विसा ये गो 2 का स्क्वायर, ये गो 4। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये आएगा 4t के बराबर और इसका लिमिट आएगा -1, अपर लिमिट इसका 0 है। इसको जो होगा यह 2 स्क्वायर, जब 2 का स्क्वायर आएगा वो होगा 4, 4 रहेगा बाहर और अंदर बचेगा ये t, इस 2 से ये 2 कटेगा, अंदर बचेगा ऐसे 0 से इन्फिनिटी तक e रेज पावर -t dt। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसको मैं लिमिट्स दूंगा तो क्या आएगा 4 into 0 माइनस ऑफ 4 into -1, इसको मैंने लिमिट दी है। और उसके बाद 4 into e रेज पावर -t डिवाइडेड बाई -1 के बराबर। अब इसको भी लिमिट दूंगा 0 से इन्फिनिटी। जरा मुझे आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा इसका एनर्जी कहाँ बनी में? आंसर इज 8, करेक्ट। तो क्या आएगा 4 into 0 को 0, 4 into 0 हुआ 0, माइनस इंटू माइनस को प्लस को ये 4 प्लस 4 ये त्राओ e रेज पावर माइनस इन्फिनिटी ये नियर मगर -1 नेबर किसी -1 ये त्रा नेबर माइनस ऑफ e रेज पावर 0, e रेज पावर 0 को 1 बराबर गो e रेज पावर 0 होगा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आएगा 4 + 4 वो आएगा 8 के बराबर। इसकी एनर्जी आई 8 के बराबर। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। यूता शा क्लियर? चलो ओके। अब हम कल हम एक और कोई 1-2 क्वेश्चन करेंगे जो हम डिस्क्रीट करेंगे। कल नहीं परसों है क्लास। और जो ये है क्या बोलते हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल से पारिने से, बस उसके बाद हम सिस्टम्स में जाएंगे। सिग्नल्स में इतना ही पढ़ना है, ठीक है।